हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो दिस इज जूही पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं कितना 20, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख देते हैं 30, राइट। बट बात जब आती है किसकी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, तब हम देखते हैं कि उसमें ये नंबर्स ना हो के क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स मीन्स एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, अलजेब्रिक मीन्स अल्फ़ाबेट्स ये होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर ये सेम टर्म है तब अलग तरीके से मल्टीप्लाई होगा, और डिफरेंट टर्म है तो डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ए की ए से मल्टीप्लाई, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। बट यहाँ पे जब हम डिफरेंट टर्म की बात करते हैं तो ए से बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा क्या, ए बी। इसी तरह से क्या है, डिवीज़न का भी रूल है। अगर हम क्या करेंगे, सेम टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड, मीन्स ए डिवाइडेड बाई ए, तो आएगा आंसर क्या 1। और अगर डिवाइड करेंगे ए डिवाइडेड बाई बी तो आंसर यही रहेगा। ओके, तो पहले जान लेते हैं कुछ रूल्स को जो कि हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ए की पावर अगर होगी m और ए की पावर अगर होगी n, और जब हम इसको करेंगे क्या मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आएगा, ए की पावर m प्लस n। ओके, यहाँ पे हम थोड़े से एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, देन आगे चलेंगे। ठीक, यहीं पे अगर ए की पावर m से डिवाइड हो रहा है ए की पावर n, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा m माइनस n। ओके, तो पावर सेम हो या ना हो, अगर बेस सेम है तभी आपका ये रूल अप्लाई होने वाला है। ठीक है, बेस शुड बी सेम। ए है तो यहाँ पे भी ए हो, बी है तो यहाँ पे भी बी हो, तभी इनकी पार्ट्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ए की पावर 3 एंड ए की पावर अगेन 3, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 प्लस 3, क्योंकि रूल क्या था, बेस सेम होंगे तो उनकी पार्ट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक, यहाँ पे देखो b की पावर m, b की पावर n, तो क्या हो जाएगा b की पावर m प्लस n। ओके, अब देखते हैं एक और नंबर, यहाँ पे ले लेती हूँ x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5, क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 5, दैट इज x की पावर 7। एक और ले लेते हैं, यहाँ पे देखती हूँ y की पावर 3 इंटू वाई की पावर 5, कितना हो गया y की पावर 3 प्लस 5, दैट इज y की पावर 8। ओके, इसी में मैंने ये एक्सपोनेंट वाला चैप्टर थोड़ा सा मर्ज कर दिया है जिससे कि आपको सेम टर्म्स को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना आ जाए। अब बात करते हैं, अगर ब्रैकेट लगी हुई है, एक्सपोनेंट के साथ में क्या लगी हुई है, ब्रैकेट लगी हुई है, तब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे a बाहर साइड में है ब्रैकेट के और b माइनस सी अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे a की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी, b से, देन किससे होगी, c से। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते a b माइनस सी, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे a ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है b और c से a कॉमन लिया गया है, मतलब a b के पास भी है और a c के पास भी है। क्लियर है ये बात आपको। अब अगर ब्रैकेट कुछ इस टाइप की है, a माइनस बी एंड c माइनस डी, तब कैसे करेंगे देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे a की मल्टीप्लाई पहले करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, देन b की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ में। तो पहले ले लेते हैं a और दूसरा वाला ब्रैकेट, अगेन ले लेते हैं b विद इट्स साइन c माइनस डी। यहाँ पे क्या किया मैंने,
ए की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ में की, देन बी की मल्टीप्लाई भी इस पूरे ब्रैकेट के साथ की। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, ए सी, देन ए डी, वो भी किसका, माइनस का, फिर बी सी माइनस एंड बी डी प्लस बी डी। अब ये साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, इसके लिए आप इंटीजर्स वाली वीडियो देखेंगे। कौन सी देखेंगे, इंटीजर्स वाली, ठीक है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये माइनस बी ये ऐसे प्लस कैसे हो गया। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई और दूसरी ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक, कैसे मल्टीप्लाई करना था, इस x को पहले पूरे टर्म से करना है, फिर इस y को इसके पूरे टर्म से करना है। ओके, तो लिख लेते हैं x की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई सेकेंड ब्रैकेट से, देन फिर प्लस y की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई से हो रही है। ओके, तो अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो x की मल्टीप्लाई किससे, x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x की मल्टीप्लाई y से, तो क्या आएगा साइन के साथ एक्स वाई। ओके, देन प्लस साइन, फिर y की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, एक्स स्क्वायर से, किससे हो रही है, एक्स स्क्वायर से, देन y की मल्टीप्लाई y से ही हो रही है, साइन माइनस का है, इधर प्लस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, आ गया क्या, y इंटू वाई। अब देखो मैंने आपको क्यों एक्सपोनेंट पहले पढ़ाए थे, उसके लिए देखो क्या करना है इसमें। यहाँ पे ये क्या है, सेम बेस है और सेम बेस की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गए आपके सेम बेस, उनकी हो रही है मल्टीप्लाई, और एक की पार है 1 और एक की है 2, तो ये दोनों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, बेस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ 1 था, यहाँ 2, तो अब हम लिखेंगे इसको 3। ओके, देन माइनस एक्स वाई, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि a इंटू बी को हम लिखते थे क्या, ए बी, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, बस यहाँ से मल्टीप्लाई का साइन हटा देंगे, क्योंकि ए बी का मतलब भी क्या होता है, a इंटू बी। ओके, तो अब देखते हैं, प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या है, सेम टर्म नहीं है, तो इनको भी क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे, देन y इंटू वाई, सेम बेस पार 1, तो क्या हो जाएगा, y2, क्योंकि यहाँ y 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, y इंटू वाई का मीनिंग क्या हुआ, 1 प्लस 1, दैट इज़ y स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये मैं ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन रैंडमली ले रही हूँ, वो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर पाऊँ, जिससे कि आप जो आपका मेन क्वेश्चन है आप उसको ईजिली सॉर्ट आउट कर पाओ। ओके, अगेन देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या है, 12 की मल्टीप्लाई हो रही है किससे, x से भी और 1 से भी। ओके, तो यहाँ लिखेंगे 12x प्लस 12 1 ज़ा 12। ओके, और यहाँ पे है 2x प्लस 8। अब मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर में ये समझाया था कि जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं। ठीक है, तो 12x के पास कौन चला जाएगा, 2x, तो आएगा साइन उसका नेगेटिव, एंड ये वाला 12 चला जाएगा इस साइड में 8 के पास, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। जब भी ये लेफ़्ट टू राइट चेंज होते हैं तो ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 12 माइनस 2 इज़ वॉट, 10x इज इक्वल टू, अगर 12 माइनस 8 होता तो लिखते क्या, 4, बट 8 माइनस 12 है तो क्या लिखेंगे, -4, राइट डाउन -4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा कहाँ, डिवाइड में। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आया, -2/5। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका किस में आया हुआ है, DLED सेकेंड सेमेस्टर के 2023 के मैथ्स पेपर में। ओके, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर से वही कहानी कि यहाँ पे उठाना है आपको क्या, x, और उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है इस पूरे
ब्रैकेट के साथ, देन 1/a और उसकी मल्टीप्लाई करनी है इसी पूरे ब्रैकेट के साथ। तो आप लिखोगे x एंड सेकेंड ब्रैकेट प्लस देन 1/a देन सेकेंड ब्रैकेट। ओके, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, दोनों की ही दोनों से मल्टीप्लाई होगी। अब देखते हैं x और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x², x और a को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया ax, देन प्लस का साइन, ये आ गया आपके पास x/a और फिर आ गया आपके पास माइनस का साइन 1/a इंटू a, यही टर्म है ना आपके पास 1/a और यहाँ पे मल्टीप्लाई में a, तो ये a से a हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा x² माइनस ax प्लस x/a माइनस 1, ठीक है। वैसे तो आपका आंसर ये भी क्या है करेक्ट है, ठीक, बट हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। कैसे कि यहाँ पे हमें x के कितने टर्म मिल रहे हैं, 2 टर्म मिल रहे हैं। देखो x² के साथ का यहाँ पे कोई भी उसका फ्रेंड नहीं है और ना ही यहाँ पे दूसरा कोई कांस्टेंट है, तो ये वाले टर्म तो रहेंगे एज इट इज़, ठीक। चेंजेस किस में आने हैं, यहाँ देखो ये एक x है और ये एक x है, दोनों x है, तो हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया माइनस का x, क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ बचा a क्योंकि x बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे भी x बाहर ले चुके हैं, तो क्या बचेगा 1/a, तो बचा क्या a माइनस 1/a, यही है हमारा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे हम कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।